गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हम आपको इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री बता रहे हैं। झारखंड बोर्ड में जैक बोर्ड में तो एफ ब्लॉक के सिलेबस को, सीबीएसई में एफ ब्लॉक के सिलेबस को हटा दिया गया। इसका मतलब हो गया आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे डी ब्लॉक पर, और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एफ ब्लॉक हम अपलोड कर देंगे। वो सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट ही उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे। इसलिए आप डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक यूनिट नंबर 8 जो 5 मार्क्स का टॉपिक है, आप उसकी तैयारी आज से स्टार्ट करते जा रहे। पिछले दिन हमने बस पीरियोडिक टेबल का बेसिक दिया था। दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर जहां से हम आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। एक एक करके आए। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो याद होगा पीरियोडिक टेबल में ये हुआ करता था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये सब लोगों को याद होगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट होते। ये तो एक्सेप्शन की एक लिस्ट है जो हम आपको कारण भी बता कर देंगे। इसका मतलब यहाँ एक एक करके पॉइंट रखें। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 ग्रुप्स होते। 10 ग्रुप क्यों होते? तो याद होगा डी सब शेल में ऑर्बिटल की संख्या होती 5, और 1 ऑर्बिटल में याद कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 आप करेंगे तो आपको टोटल 10 ग्रुप्स प्राप्त होंगे। फिर नेक्स्ट आइए, डी ब्लॉक के एलिमेंट का पोजीशन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में होता, नंबर 1। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक के एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का होता, जो भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पर साइज छोटा होता जाता, तो ऑब्वियसली है इसका जो साइज होगा और प्रॉपर्टीज होगी डी ब्लॉक की, वो एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के बीच का होगा। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को आपको याद होगा हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये थ्योरी सब लोग याद रखेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता, थ्योरी सबको याद होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आइए, इसके बारे में पॉइंट एक एक करके वेरीफाई करिए। डी ब्लॉक का पोजीशन जो होता वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता, वो आप देख चुके। डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होता, जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सीरीज वाइज स्टडी किए जाते हैं। आप एक बार चेक कर लें। ये सीरीज का मतलब हो गया, जैसे आप ध्यान देंगे तो ये जो 4th पीरियड हुआ, इस 4th पीरियड में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के पूरे एलिमेंट को बोला गया सीरीज नंबर 1, सीरीज 1 बोला गया। और आपको ज्यादातर सीरीज 1 के बारे में ही पढ़ना है, फिर हायर क्लासेस में नीचे की सीरीज को स्टडी किया जाता। 5th पीरियड में अगर आप चलें तो ये कहलाएगा सीरीज नंबर 2। जेटेरियम से लेके कैडमियम तक ये एलिमेंट आए। सीरीज नंबर 3 में 6th पीरियड लैंथेनम से स्टार्ट हुआ और मरकरी तक गया। और सीरीज नंबर 4th में जो 7th पीरियड का मेंबर है एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ और ये अन बायम तक गया, यूबी अन बायम तक गया। इसका मतलब हो गया हमारे पास 4 सीरीज में एलिमेंट को रखा गया, क्योंकि आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन पीरियड के एलिमेंट्स में बहुत सिमिलरिटी पाई जाती है, काफी सिमिलरिटी पाई जाती है। इसलिए पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग हॉरिजेंटली सीरीज वाइज पढ़ते हैं। इधर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ते हैं।
और इनको हम सीरीज वाइज स्टडी करते हैं, क्योंकि इधर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रॉपर्टीज बहुत क्लोज हो जाता, इसलिए हम इनकी पूरी स्टडी सीरीज वाइज करते हैं। आइए एक एक करके काम करना शुरू करें। तो याद कीजिए, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स को 4 सीरीज में बांटा गया। वन इज कॉल्ड फर्स्ट सीरीज, जो इसको 3D सीरीज भी बोलते। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेके एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक होता। सीरीज नंबर 2 आपका होता 4D सीरीज, ये स्टार्ट होता है यटेरियम से और ये फिनिश होता आपको कैडमियम तक, और एटॉमिक नंबर 39 से 48। फिर नेक्स्ट आइए सीरीज नंबर 3, ट्रांजिशन मेटल सीरीज नंबर 3 5D सीरीज, ये लेंथेनम से शुरू होता और मरकरी पर जाकर फिनिश होता। सीरीज नंबर 4 आपका हो गया 6D सीरीज, इसके अंतर्गत एक्टिनियम से लेकर के ये अननबायम तक होता। ये नाम अपना यूपेक नेम ही यूज करिए, वो ज्यादा इजी होता, 111 तक होता। इन 4 सीरीज में सिर्फ आपके काम का फर्स्ट सीरीज है। सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी सेकेंड सीरीज का भी रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाता है, स्टेट बोर्ड में फर्स्ट सीरीज पर ही पूरा जोर दिया जाता। अब आप आ गए डी ब्लॉक के पूरी सीरीज का यहाँ पर हमने लिख दिया, एटॉमिक नंबर भी हमने लिख दिया। एक पार्ट आप अपना इसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे सीरीज में, लेकिन हमारा काम अभी भी फर्स्ट सीरीज पर ही ज्यादा टिका रहेगा। नेक्स्ट आई डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हमने स्कैंडियम का लिखा, एटॉमिक नंबर 21 याद होगा, आर्गन 3D1 4s2। इसके बाद आप बाकी पूरे का कॉन्फ़िगरेशन आप निकालते जाएं इसी रूप में, तो आप ये पाएंगे ये आर्गन हो गया आपका नोबल गैस, इसके लिए हमने यूज किया। और ये D1 से स्टार्ट हो करके आप पाएंगे ये D10 तक गया, D1 से लेकर के D10 तक गया। पेनल्टीमेट है तो ये कहलाएगा N-1D। और वैलेंस को गौर करें तो क्रोमियम में याद होगा ये 1 होता था, और कॉपर में ये 1 होता था, और बाकी ऑर्बिटल्स में 2 होता था। तो वैलेंस के एस में आपके पास 1 2 2 होगा। तो एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र किया गया, जो किस डी ब्लॉक के लिए फर्स्ट सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस N-1D 1 2 लेकर 10 और NS1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। फिर आप अगले हिस्से पर आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पूरे सारे सीरीज को 4 सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इस प्रकार से लिखे जाते, जिसमें एक एलिमेंट आपका जो पैलेडियम है, आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो 5s0 आपको मिलता है। और इसी आधार पर ध्यान दीजिएगा, इसके वैलेंस में 0 to 2 होता। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए तो एक मामले में अलर्ट रहे। पूछा गया ट्रांजिशन मेटल के फर्स्ट सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन आप बताएं क्या होगा, तो आप लिखेंगे नोबल गैस N-1D 1 से लेकर 10, NS1 से लेकर 2। और अगर कहा जाए पूरे डी ब्लॉक का आप बताएं तो आप लिखेंगे 0 से लेकर 2, लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि 1 से 2 लिखा गया, सिलेबस में भी फर्स्ट सीरीज पर ही एम्फेसिस करना है, इसलिए आप यहाँ पर 1 से 2 आपको विकल्प मिलेगा, आप लिख दें 1 to 2 हमें मिलता प्राप्त होता है, लिख सकते हैं। अब यहां से पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप जवाब देंगे सिंपल सा, कोई भी एलिमेंट आप ले लें। उसका थ्योरी कहता है अगर कोई भी एलिमेंट हमने लिया, थ्योरी एकदम सिंपल सा है, कोई भी एलिमेंट आप ले लें, उसके एटम के कॉन्फ़िगरेशन में या उसके किसी भी आयनिक स्टेट में,
किसी भी आयनिक स्टेट में, थ्योरी याद रखिएगा, अगर ग्राउंड स्टेट में, जैसे हम अवयव में भरते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट में डी इनकम्प्लीट हो गया, मतलब डी में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो 1 से लेकर 9 तक इनकम्प्लीट हो गया, तो उसे हम लोग नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्लियर लिखा गया, किसी भी एटम में ग्राउंड स्टेट में अगर उसके एटम या आयनिक स्टेट कोई भी ले लीजिए जो वो दिखाता है, अगर उसमें डी अधूरा हो गया तो हम नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थ्योरी एकदम क्लियर है और आसान है। डी में 10 क्यों? तो अभी तुरंत हमने बता दिया डी में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, 5। तो आप जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल। और डी ब्लॉक क्यों कहते? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरता है। तो आप डी में कैसे भर सकते? तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, तो टोटल 10, इसलिए इसमें 10 ग्रुप्स होते हैं। थ्योरी एकदम सिंपल है, छोटा छोटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा जाता जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग एज एन एक्सेप्शन ट्रांजिशन मेटल में क्यों रखते हैं? तो आप जिंक से ही शुरू करें। याद कीजिए, जिंक का एटॉमिक नंबर होता 30। याद करें, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन, और आर्गन के बाद 3d10 और हो गया 4s2। तो एटॉमिक स्टेट में तो भाई d10 है। कहा गया आपको डी ब्लॉक में प्रवेश की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डी अधूरा नहीं है। जब तक डी इनकम्प्लीट नहीं होगा आप डी ब्लॉक में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके आयनिक स्टेट को अगर आप देखें तो जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मतलब 2 का लॉस। ऐसी हालत में भी ये 3d10 ही है, 3d10 ही है। इसका मतलब ये तो अभी भी नहीं काम कर सकता, अभी भी इसके साथ प्रॉब्लम है। इसका मतलब इस पूरे खानदान में आप एटम की अवस्था लें या आयन की अवस्था लें, कोई भी आयनिक स्टेट आप ले लें, आप पाएंगे जो सब में D10 होता। और अगर D10 है तो इसका मतलब इसको डी ब्लॉक में प्रवेश की इजाजत नहीं है, ये नहीं जा सकता डी ब्लॉक में। तब कहा गया फिर भी एज एन एक्सेप्शन इसको क्यों रखा गया डी ब्लॉक में? तो इसका जवाब ये दिया गया, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरता है, क्योंकि आप 4s2 के बाद 3d10 भरेंगे अकॉर्डिंग टू अबव टेबल, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरेगा d10 में, लास्ट में 10 डी में भरेगा। और इसकी सम प्रॉपर्टीज जो होती वो ट्रांजिशन मेटल से सिमिलरिटी दिखाती, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाता, कैटलिस्ट के रूप में काम आता, एलॉय बनाता, कुछ कुछ पार्ट हम लोग जिंक डाल के काम करते। इसलिए एज एन एक्सेप्शन जिंक, कैडमियम और मरकरी को अपवाद स्वरूप ग्रुप नंबर 12 वाले को डी ब्लॉक में रखा गया एज एन एक्सेप्शन। 2 पॉइंट जरूर आप लिखेंगे एग्जाम में, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा जाता और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट के समान होती है, इसलिए इसको यहां रखा गया है, एज एन एक्सेप्शन रखा गया है। नेक्स्ट आइए, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को याद करना पड़ता, हर बच्चे को याद करना पड़ता। तो आप इसके लिए अगर थोड़ी टेक्निक लगा ले तो आपको याद करने में परेशानी कम होगी, मतलब आप कम मेहनत में इसे याद कर पाएंगे। तो याद कीजिए, ट्रांजिशन मेटल में हम उस मेटल को खोजते हैं जो मेटल हमारे संपर्क में सबसे ज्यादा आता, मतलब जिस मेटल का कांटेक्ट मेरे पास सबसे ज्यादा है। तो फर्स्ट सीरीज अगर आप स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक झांके तो इस पूरे एलिमेंट में एक मेटल ऐसा है जिसका संपर्क हमें डेली होता, और वो है आयरन। तो आप इसकी केमिस्ट्री को ही आप थोड़ा फोकस करें, और इसके पॉइंट्स को अगर आप निकाल लेंगे ना, तो इसका मतलब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रटने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट
याद कीजिए आयरन के बारे में आप सोचें, ये बहुत हार्ड होता है, सही बात है। अब देखें आयरन का जो सामान आपके पास है वो काफी हार्ड होता, तो आयरन मत बोलिएगा, आप बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली हार्ड। एक्सेप्ट में याद रखिएगा ग्रुप 2 जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह जो है वो सॉफ्ट है, और मरकरी एक सिंगल मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ट्रांजिशन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अलर्ट रहे। जितने भी अब आयरन के ही बारे में याद करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट उबलने का टेम्परेचर, ये दोनों हाई होता है। तो आप लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता। अगर आप आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो आपको याद होगा आयरन दिखाता था फेरस, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट याद होगा दिखा रहा फेरिक। इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल वैलेंसीज दिखाते। क्यों? ये सब आगे कंटिन्यूटी में यही रीजनिंग आपका बनता जाएगा। वेरिएबल वैलेंसी दिखाते, तो ये पॉइंट आपका निकला है। अगर आप ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे तो याद कीजिए सब में आपको इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 to 9 अधूरा नजर आएगा। और याद होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होते। तो यहां से आप कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। फिर आप गौर करें ये कॉम्प्लेक्स भी बनाता, एक सुना हुआ होगा K4FeCN6 सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सेंट्रल मेटल ट्रांजिशन मेटल जनरली कॉम्प्लेक्स भी बनाते। फिर ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन आप याद कीजिए, जब आप बेंजीन लेंगे और बेंजीन पर Br2 डालेंगे, साथ में आपने Fe लिया कैटलिस्ट, तो याद होगा ब्रोमोबेंजीन बनता था। तो ऐसा ढेर सारा रिएक्शन आप देखेंगे जिसमें आयरन या ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता, ये आपको दिख जाएगा। फिर आप ऐसा भी महसूस करेंगे ये बहुत सारा एलॉय का फॉर्मेशन करता है, एलॉय बनाता है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ क्लू है, हिंट है हमारे लिए, जिसके द्वारा हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर पाते 2 से 3 मार्क्स का, जो ये पूछा जाता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल का आप बताएं जनरल प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो हम स्कैंडियम टाइप से लेकर के जिंक तक जाते हैं, तो एक मेटल ऐसा दिखा जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे लाइफ के बहुत करीब है और रेगुलर हम उसके कांटेक्ट में हैं, और उसके प्रॉपर्टीज को अगर आप सावधानी से कॉपी करेंगे ना तो ये लाइन बाय लाइन पूरा आंसर आप लिख पाएंगे। और वो इस प्रकार से आप चेक करें, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, बिल्कुल करेक्ट। डेंसिटी हाई होगी, वाटर में डालेंगे आराम से डूब जाता। जनरली ये कलर्ड होते, CFT थ्योरी में पढ़ेंगे, यहां भी हम आपको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता, वेरिएबल वैलेंसीज दिखाता। क्यों दिखाता? ये सब चीज तो इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को डील करना है। ये जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते, कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करते। दिस इज योर क्लास नंबर 1 फॉर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री। पहली बार हम आपको इस जगह पर काम करके दे रहे हैं, ध्यान से आप देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।